हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जून से लेकर 13 जून तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स, जो कि आपका वीकली करंट अफेयर्स होता है। इंपॉर्टेंट जो भी वन लाइनर होते हैं वो आपको इस वीडियो में बताए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मडगांव में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर किस देश ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? सबसे पहले तो ये सैफ समझिए क्या है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसके द्वारा ये चैंपियनशिप कराई जाती है, महिला वर्ग की भी और पुरुष वर्ग की। तो अभी जून माह में गोवा के मडगांव में ये टूर्नामेंट खेला गया है, जिसमें भारत देश विजेता रहा है और बांग्लादेश इसमें उप विजेता रहा है। ये सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पुरुष वर्ग का भी इसमें टूर्नामेंट होता है, जो नवंबर माह में होगा 2026 का। तो अगर पूछा जाए सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 किसने जीता, तो भारत ने जीता। उपविजेता कौन रहा, बांग्लादेश रहा। कहाँ पर खेला गया, तो गोवा के मडगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका मेगाहारा। काका मेगाहारा नाम से आप बता सकते हैं ये किस देश में हो सकता है? कुछ शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये किस देश के होंगे, ऐसे भी चीजें सीखने की कोशिश करिएगा। तो काका मेगाहारा में खेले गए फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर किस देश ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? हॉकी जैसे कि पता है भारत का राष्ट्रीय खेल है, उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल है। तो ये हॉकी का टूर्नामेंट है अंडर 18 का, पुरुष वर्ग में इसने भारत ने जीता है ये जापान को 4-1 से हराकर। काका मेगाहारा जापान में है ये। इसमें महिला वर्ग की जो टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्योंकि हॉकी में तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल चलता है। तो जापान इसमें जो है पुरुष वर्ग वाले में उपविजेता रहा, लेकिन पुरुष वर्ग ये भारत के द्वारा जीता गया, पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप। महिलाओं का जो टूर्नामेंट था उसमें भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये इतना ध्यान रखिए। जापान के काका मेगाहारा में ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये श्रेयस अय्यर अब भारतीय T20 टीम के कप्तान होंगे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप भी जीता अभी भारत ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अब हटा दिए गए, सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर दिल्ली में किस अभियान के तहत नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इस अभियान के तहत पर्यावरण दिवस 5 जून को दिल्ली में एक नया अभियान नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, देखिए सीटेट या टेट में फिर से देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में आपको कई बार ये क्वेश्चन सीटेट में भी टेट में भी रिपीट हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बस 5 जून को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम भी नोट कर लीजिएगा, इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये 5 जून पर्यावरण दिवस की थीम है 2026 के लिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बॉर्टन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये सुभानी शेख, ये पुरुष हैं, मेल हैं, नाम से ऐसा लगता है कि ये फीमेल होंगे। सुभानी शेख ये पुरुष हैं, इनको ये कार्टूनिस्ट की दुनिया में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला बॉर्टन अवार्ड 2026 दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बॉर्टन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि अभी पुलिस में एक क्वेश्चन बना था फीफी अवार्ड, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। वो सुगंधित के क्षेत्र में दिया जाता है, अमेरिका का अवार्ड था वो। तो वैसे ये बॉर्टन अवार्ड कम ही बच्चे बता पाएंगे, कार्टूनिस्ट से संबंधित है। तो कार्टून के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है जो सुभानी शेख को वर्ष 2026 के लिए मिला है। ये हैं सुभानी शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ग्लास विंग मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्लास विंग। तो ये साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है प्रोजेक्ट ग्लास विंग, जो अमेरिका की एक कंपनी है एंथ्रोपिक, इसके द्वारा चलाया जा रहा है, कि जिससे कि साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में लोगों की निजता का अधिकार बना रहे, इससे संबंधित है ये प्रोजेक्ट ग्लास विंग। मुख्य रूप से साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में 15 वर्ष और 71 दिन की आयु में
सीनियर भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने? तो ये वैभव सूर्यवंशी बने। अभी 19वां संस्करण हुआ था आईपीएल का वर्ष 2026 का, इसमें सबसे उम्दा प्रदर्शन इन्होंने ही किया, यही बने थे। ऑरेंज कैप भी इन्हीं को मिला था। इन्होंने 700 प्लस रन बनाए थे, 17+6 मारे थे, सबसे ज़्यादा कई रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये अब भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे पहले जो सबसे युवा थे वो सचिन तेंदुलकर थे। 16 वर्ष 200 प्लस कुछ दिनों में उनका चयन हुआ था 1989 में। तब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया था क्रिकेट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैभव सूर्यवंशी पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रतिष्ठित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीत ली है किमी एंटोनेली ने। किमी एंटोनेली नाम ध्यान रखिएगा। जून 2026 में राजौरी जिले के घने जंगलों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा आतंकवाद विरोधी कौन सा संयुक्त अभियान चलाया गया है? तो ये देखिए किस किस के द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा आतंकवाद के विरोध में राजौरी के घने जंगलों में चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन शेरावाली। ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? पहली बार किसी भारतीय के द्वारा नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है वर्ष 2026 का। तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आर प्रज्ञानंद ये टूर्नामेंट जीता है इनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, चेस के खिलाड़ी हैं, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के रूप में परिकल्पित खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, ये गुजरात राज्य में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में जारी संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर। तो इसके लेखक हैं जिल बाइडन। डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेपाल के साथ विश्वविद्यालय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में फ्लेवियो कोबोली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इनके द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन 2026। इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था जो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन होगा, फिर उसके बाद यूएस होगा। चारों टूर्नामेंट हैं टेनिस के, बहुत बड़े टूर्नामेंट हैं, ग्रैंड स्लैम है, ये पूछे जाते हैं। तो इनके नाम अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 में किस 19 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी ने पोलैंड की माया खवोलिंस्का को हराकर महिला एकल का खिताब जीता? तो ये है मीरा एंड्रीवा। ये है मीरा एंड्रीवा, रूस की खिलाड़ी, इनके द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन 2026। ये ज्वेरेक हैं, इनके द्वारा जीता गया है पुरुष वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन के किस एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये त्रिनेत्र परियोजना है जो कि भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना है, इससे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि मिलती है लगभग, ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए किस पोर्टल मंच को रजत पुरस्कार दिया गया? तो ई जागृति को दिया गया है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड बलविंदर सिंह धालीवाल का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? तो ये अर्जुन अवार्डी थे बलविंदर सिंह धालीवाल, ये गोला फेंक के खिलाड़ी थे। इनका 67 ईयर की आयु में निधन हो गया। फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन से 2 देश सह मेजबान है? फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है 11 जून से मैक्सिको से। तो इसमें अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, 3 इसमें मेजबान देश हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जो 3 देशों में फीफा विश्व कप खेला जा रहा है। फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, किसी को पता है? तो ये बता देता हूं मैं, 1904 में। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला कब गया था? ये तो आपको पता ही होगा, 1904 में इसकी स्थापना हुई फीफा वर्ल्ड कप की। ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा पहला फीफा विश्व कप
1930 में खेला गया था उरुग्वे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना खेला गया था जिसमें उरुग्वे विजेता रहा था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप चलता है तो इसीलिए फीफा से रिलेटेड अभी जो हाल ही में एग्जाम होंगे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक बार विजेता टीम कौन सी है फीफा वर्ल्ड कप? ब्राजील है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है, यानी कि अपनी मिसाइलों में तैनात रखा है जो कि तुरंत यूज किए जा सकते हैं। तो 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में पहली बार भारत ने शांति काल में रखा है। ये सिपरी की ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट बताती है। वैसे भारत के पास इस रिपोर्ट में बताया गया 190 परमाणु हथियार हैं। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार तो अमेरिका के पास हैं, उसके बाद रूस, चाइना, फिर इस तरीके से हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने परमाणु हथियारों को पहली बार 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा 930 मेगावाट का किथोई द्वितीय जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किथोई द्वितीय जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। 930 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिनाब का पूर्व में या ऋग्वैदिक नाम पूछ लिया जाता है तो अस्किनी था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस महासागर कब मनाया जाता है? 8 जून को। इसकी थीम क्या है? तो इस बार वर्ष 2026 में इसकी थीम है स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट, हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन हासिल किया है? तो ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा हासिल किया गया है। कौन सा स्टेडियम इतिहास में 3 फीफा विश्व कप उद्घाटन मैचों की मेजबानी करने वाला स्टेडियम बन गया? तो मैक्सिको का स्टेडियम है ये, एज़टेका स्टेडियम। 11 जून को यहाँ पर फीफा विश्व कप की मेजबानी का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर गुजरात में 168 मेगावाट का AI सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ साझेदारी की है? तो ये मेटा प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने नीले हरे शैवाल में किस से नीले प्रोटीन की खोज की है जो HIV के खिलाफ प्रभावी है? तो ये नीला प्रोटीन है, नीला हरा शैवाल, इसमें नीले रंग का प्रोटीन है, इसको ना APC एलोफाइकोसाइनिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एलोफाइकोसाइनिन एक नीले रंग का प्रोटीन है जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों के द्वारा नीले हरे शैवाल में खोजा गया है जो HIV के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। तो ये ध्यान रखिएगा, एलोफाइकोसाइनिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना के तहत दिव्यांगजन कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए हाल ही में कौन सी पहल लागू की गई है? तो ये पहल है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल। हाल ही में चर्चा में रहे मार्शल द्वीप समूह गणराज्य की राजधानी क्या है? तो मार्शल द्वीप समूह गणराज्य की राजधानी है माजुरो। राजधानी से जरूर क्वेश्चन बनना है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में एक कैपिटल जरूर पूछी गई है किसी न किसी कंट्री की, तो इसी तरीके से जो न्यूज़ में रहते हैं उसी की पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक का निधन हो गया जिन्होंने अपने करियर के दौरान 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते? तो ये तमिलनाडु के थे भारतेंदु, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं भारतेंदु, ये फिल्म निर्देशक थे, ये तमिल से संबंधित थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो अभी पश्चिम बंगाल बना है। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं अभी पश्चिम बंगाल में लागू हो रही हैं, पहले से ये लागू नहीं थी क्योंकि वहाँ दूसरी गवर्नमेंट थी, लेकिन अब बीजेपी की केंद्र में गवर्नमेंट है, बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बन गई है, तो कई योजनाएं जो केंद्र में चलती हैं वो पश्चिम बंगाल में भी लागू हो रही हैं। वैसे ये पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री योजना जन आरोग्य योजना कब शुरुआत हुई? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा झारखंड के रांची से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये फ्रांस का एवियन लेस बेस शहर है, यहाँ पर आयोजित होगा G7 शिखर सम्मेलन। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदिवासी वस्त्रों और हस्तशिल्प के लिए एक समर्पित प्रीमियम ब्रांड रीसा टाइमलेस ट्रैवल लॉन्च किया? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए। किस जीआई टैग वाले उत्पाद को हाल ही में APEDA द्वारा जून 2026 में असम से पहली बार दुबई निर्यात किया गया? तो ये तेजपुर लीची है, ये असम की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही ऐतिहासिक 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग कश्मीर घाटी को किस क्षेत्र से जोड़ती है? तो जोजिला सुरंग जो है वो लद्दाख से जोड़ती है कश्मीर घाटी को। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी पूछी जाती है, कहाँ से शुरू हुई ये भी पूछी जाती है। तो वर्ष 2016 में ये प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की थी, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो इसके तहत मिलने वाले जो LPG सिलेंडर थे उनको घटाकर 4 कर दिया गया है, पहले 9 मिलते थे, ये तो ध्यान रखिएगा। जून 2026 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 92.1 अरब के खर्च के साथ 2025 में सैन्य खर्च के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है, फिर इसमें चाइना है, फिर रूस है, फिर जर्मनी है, फिर 5वां भारत है 92.1 अरब डॉलर के साथ। भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? मैंने आपको बताया 190, जिसमें से त्वरित रूप से तैयारी के लिए 12 रेडी है। 9 जून 2026 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपने सफल क्रियान्वयन को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, ये पूछा जाएगा। विश्व योगासन चैंपियनशिप, ये पहली बार हुई है योगासन चैंपियनशिप, 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है, गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जून 2026 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल कितने सोलर रूफटॉप कनेक्शन लगाए जा चुके हैं? आप सबने देखा होगा, आपके आसपास भी घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। तो ये इसी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, जिसमें 60% तक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और खुद का पैसा भी लगाना पड़ता है। तो ये 40 लाख घरों पर लगाए जा चुके हैं। ये इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2024 में, फरवरी 2024 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्नेंस काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अशोक लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष हैं, निधि छिब्बर वर्तमान में CEO हैं। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी 2 पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, बालकृष्ण और जोरम अनिया, ये पॉइंट सब बताए जा चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित GDP विकास दर का अनुमान क्या है? तो ये 6.6% बताई गई है। जून 2026 में शुरू होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबान कौन से देश हैं? तो इंग्लैंड और वेल्स में 2026 का ICC महिला T20 विश्व कप हो रहा है। हाल ही में 49 वर्ष की आयु में जसपाल राणा का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? निशानेबाज थे ये, और आपने मनु भाकर शूटर हैं जो, उनका नाम सुना होगा, उनके गुरु भी थे, ये हैं जसपाल राणा, और ये मनु भाकर हैं, इनके गुरु थे ये जसपाल राणा। अभी 49 ईयर में इनका निधन हो गया। ये थी आज की वीडियो हमारी वन लाइनर करंट अफेयर्स, जो कि हमने ये 7 जून से लेकर 13 जून तक के करंट अफेयर्स डिस्कस इसमें कर लिए। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मई 2026 में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया?
ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? भारतीय वायुसेना में कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये 1, 2, 3 करके ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर